अफगानिस्तान में जारी तालिबान की दहशत से भरी खबरों के बीच यूपी से आतंकवाद पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिशों की खबर आई है। उत्तर प्रदेश को किसी भी आतंकवादी गतिविधि से बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। बीते दिनों आतंकी धमकियों और हरकतों के बाद लखनऊ में अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकियों के पकड़े जाने से यूपी सरकार चौकन्नी हुई है और उसने सूबे में एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने प्रदेश में नए एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने प्रदेश में 11 जगह आतंकवाद का खात्मा करने के लिए बनी स्पेशल फोर्स एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस के सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। ये सेंटर यूपी में ऐसी जगहों पर बनाए जा रहे हैं जिनसे किसी तरह की आतंकी घटना होने पर कम से कम वक्त में स्पेशल फोर्स के जवान मौके पर पहुंच जाएंगे और देशद्रोहियों के मंसूबों को कुचलने में कामयाब हो सकेंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में एटीएस सेंटर बनाने का फैसला किया है उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बहुल संवेदनशील इलाका सहारनपुर जिले का देवबंद भी शामिल है। देवबंद में अक्सर एटीएस संदिग्धों की छानबीन और तलाशी करती रही है। ऐसे में सेंटर खुल जाने के बाद इस इलाके पर एटीएस की अब सीधी निगाह रहेगी। देवबंद के एटीएस कमांडो सेंटर के लिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की 2000 वर्ग मीटर जमीन एटीएस को आवंटित की है। उत्तराखंड और हरियाणा बॉर्डर के करीब होने की वजह से भी इस यूनिट को बेहद अहम माना जा रहा है। सूबे से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की तैनाती देवबंद के एटीएस सेंटर में की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियों और चुनौतियों के मद्देनजर योगी सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। इन सेंटरों में एटीएस कमांडो की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम यानी कि स्पाट भी मुस्तैद रहेगी। लखनऊ के बाद जेवर एयरपोर्ट के सामने एटीएस का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए करीब 3.5 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। योगी सरकार ने देवबंद के अलावा मेरठ, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, श्रावस्ती, बहराइच, आजमगढ़, वाराणसी और झांसी में एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। ये सभी संवेदनशील जिले माने जाते हैं। इन सभी सेंटर्स के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर भी बहराइच और श्रावस्ती में एटीएस की नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं। यहाँ जल्द 2 और यूनिट बनने वाली हैं। नेपाल सीमा से होने वाली घुसपैठ पर भी अब एटीएस की सीधी निगरानी होगी। मौजूदा वक्त में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, झांसी और वाराणसी समेत 17 शहरों में एटीएस की 18 यूनिट स्थापित हैं। इनमें नोएडा में भी एटीएस की 2 यूनिट काम कर रही हैं। बीते दिनों ही बहराइच और श्रावस्ती में एटीएस की 2 यूनिट खोली गई थी। इन यूनिटों को और ज़्यादा व्यवस्थित करने के साथ ही जल्द मऊ और कुछ अन्य जिलों में भी एटीएस की नई यूनिट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। एटीएस की विशेष टीम स्पाट का भी विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या और गाजियाबाद में स्पाट की तैनाती है। जल्द ही ऐसे 5 और दस्ते गठित होंगे। स्पाट का गठन साल 2017 में हुआ था। यहाँ आपको बता दें कि आतंकरोधी दस्ते यूपी एटीएस ने बीते दिनों बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर लखनऊ, कानपुर और दूसरी जगहों से कई आतंकियों और उनके मददगारों को पकड़ा था। इस साल अब तक उसने 69 आतंकियों को पकड़ा है। 16 जनवरी को एटीएस ने फर्जी मोबाइल सिम मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें चीन के भी 3 नागरिक शामिल थे। एटीएस के अलावा सटीक निशाना लगाने वाले स्नाइपर्स की भी यूपी में 4 टीमें तैनात हैं, जिन्हें एनएसजी कमांडो से ट्रेनिंग हासिल हुई है। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।